राजधानी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा में सभी वोटरों ने अपनी भागीदारी निभाई। जी हाँ, लोकतंत्र के इस महापर्व में चाहे वो क्लस्टर एरिया हो, सेवा बस्ती का एरिया हो, वहाँ हो मिडिल क्लास के लोग हों और चाहे कोठियों में रहने वाले लोग हों, सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुँचे, अपना मत देने के लिए पहुँचे। तस्वीर हम आपको आर के पुरम विधानसभा के बसंत विहार की दिखा रहे हैं। बसंत विहार के टैगोर गार्डन इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ पर पोलिंग बूथ है, यहाँ पर देखिए चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे युवा हों, सभी लोग वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर भी चुनाव आयोग की तरफ से जो है व्हील चेयर के साथ साथ और अनेक सुविधाएं जो हैं वो दी गई थी। जो वॉलंटियर हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया था और देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाहे वो परिवार के लोग हों, वो खुद अपने सदस्यों को लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर उनके साथ वॉलंटियर हों, दिल्ली पुलिस हो, सभी लोग अपनी भूमिका भी यहाँ पर निभा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान हो। दिल्ली में मतदान 7 बजे से 6 बजे तक होना था और 6 बजे तक दिल्ली वालों ने जमकर वोटिंग करी। हर मुद्दों पर जिस तरीके से जिन वोटरों से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि कई सारे अहम मुद्दे थे जिनको ध्यान में रखकर हम लोगों ने वोट किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मतदान केंद्र पर जो सीनियर सिटीजन पहुंच रहे हैं, उनकी मदद दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो वॉलंटियर हैं, चुनाव की तरफ से वॉलंटियर को तैनात किया गया, वो लोग भी कैसे मदद कर रहे हैं वो भी सुनाते हैं और वोट देने के बाद किस तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्होंने वोट दिया। आइए वो हम आपको सुनवाते हैं। दिख रहा है क्या मुद्दे से जो जहन में रखकर उनको आप वोट करेंगे? आई थिंक मैंने ये ध्यान में रखा है कि खाली हमारे लिए नहीं, जो ज़्यादा गरीब लोग हैं उनके लिए कौन सी सरकार काम करेगी, उनके लिए उनकी ज़िंदगी कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छा बनाएगी। बसंत विहार में मैंने ये चेंज देखा है कि यहाँ पे पानी की सर्विस ठीक हो गई है जो बहुत सालों से नहीं थी, तो वो मेरा पर्सनल फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबका फ़ायदा देख के वोट करें। तो मेरे लिए ज़रूरी है मेरे घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया है, उनके लिए हेल्थ सर्विस कैसी है, एजुकेशन कैसा है, ये मेरे लिए इश्यूज थे। उसी मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया जा सकता है। सिंह बसंत विहार से। गुरमीत जी, आज अपना वोट देने आप लोग आए, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज अपना मतदान आपने किया है? मेन मुद्दा तो सफाई है, सफाई, पानी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, मेन मुद्दा तो यही है सारा सबका दिल्ली वालों का। 10 साल से एक ही सरकार को देख रहे थे, क्या आप बदलने का विचार चाहते हैं कि बदले? इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जो भी सरकार आए बढ़िया है और जो अच्छा करेगी सरकार वही चलेगी आगे। जी, आपके क्या विचार थे? और जब लाइन में लग रहे थे, घर से निकले थे, क्या विचार आ रहे थे? विचार आ रहे थे बेशक लाइन में लगना भी पड़े, आधा घंटा भी लगना पड़े, 1 घंटा भी लगना पड़े, तो अपने वोट तो देना ही है। तो यही विचार आ रहे थे कि वोट देना है और जिसको मैं चाहूँगा उसको वोट दूंगा। वोट डालने से क्या होता है? वोट डालने से सरकारें बदलती हैं, कुछ सरकारें आती हैं, कुछ बदलती हैं। कितना जरूरी सर मानते हैं कि वोट देना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर लोग वोट देने नहीं जाते। आप लोग इतने हाई सोसाइटी में रहते हैं, कितना जरूरी मानते हैं वोट देना? मैं सोचता हूँ बहुत ज़रूरी होता है वोट डालना। अगर हर कोई वोट डालेगा तो सरकारों को भी पता रहता है कि हर कोई वोट डालेगा तो वो हर वर्ग को तवज्जो देंगे, खाली मीडियम या निचले वर्ग को नहीं देंगे। ऊपर वाले वर्ग भी वोट डालने जाएंगे तो सरकार उनके बारे में भी सोचेगी। अपने नगर को लेकर कितने साल की मैम है और आपने भी लोगों ने वोट किया, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट किया आप लोगों ने? मुद्दे तो काफ़ी हैं, इश्यूज हैं हमारी कॉलोनी में ही, जो कहने को तो बहुत प्रीमियम कॉलोनी है पर यहाँ पे गाय भी घूमती है, पानी की भी शॉर्टेज होती है, बिजली, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो हर चीज़ में, गंदगी बहुत है आसपास, तो वो बेसिकली मुद्दे हैं। मेरी मदर 78 ईयर्स ओल्ड की हैं, उन्होंने अपना वोट दिया है बट मैं इंसिस्ट कर रही थी, वो आना नहीं चाह रही थी, पर मैंने इंसिस्ट किया कि आप आइए और वोट दीजिए अपना। सबसे ज्यादा हाई टैक्स पे करते हैं आप लोग बसंत विहार के लोग जी, और अभी भी समस्याएं यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हमें कहने को कहते हैं कि बहुत हाई एंड कॉलोनी है, पर ये सिर्फ हाई एंड कहने को ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुद्दे तो हमसे हमारे मतलब बिल्कुल लगता ही नहीं है हमारी कोई प्रीमियम कॉलोनी है यहाँ पे। हमारे गार्डन्स पड़े हैं सारे गंदगी में रहते हैं, एमसीडी कुछ करती नहीं है, पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लोगों की गाड़ियाँ डैमेज हो गई हैं, चोरियाँ हो रही हैं हमारे घरों में यहाँ पे, तो सब कुछ ही चल रहा है, तो लगता नहीं है कि ये प्रीमियम कॉलोनी है।